तो थैंक यू पत्री जी। वंडरफुल प्लेटफॉर्म। पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, जो हमारी 40 साल का सर का मेहनत है, वो अभी रंग लेके आ रहा है। धरती पे सोर की स्थापना हो रहा है। बहुत सारे मास्टर्स इस मिशन में लगे हुए हैं। 2030 तक ध्यान जगत, साकार जगत, पिरामिड जगत का स्थापना हो जाए। जो काम हमें पत्री जी ने दे के गए हैं, उस काम को हम कंप्लीट करें। इसीलिए विजय जी जैसा मास्टर, रूपाली जैसा मास्टर, रामराजू सर जैसा ग्रेट ग्रेट मास्टर, बहुत सारे पीएसएसए मास्टर, लाखों पीएसएसए मास्टर लगे हैं सर की इस मिशन में काम करने के लिए। तो क्यों इतना सब लगे हैं, उसके बारे में बेसिक सा, क्यों हम इस ध्यान को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हम क्यों हर एक व्यक्ति को इस संसार में ध्यानी बनाना चाहते हैं। ऐसा क्या हो जाएगा जब हर एक व्यक्ति ध्यानी बन जाएगा। जब मैं ध्यान में आई थी तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं तो ध्यानी बन रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ये लोग ध्यान प्रचार प्रसार के लिए इतना क्यों हमें फोर्स कर रहे हैं, या बहुत जोर दे रहे हैं कि आप ध्यान करो और दूसरों को ध्यान सिखाओ। तो ध्यान करते करते धीरे धीरे समझ में आया क्यों बोला जा रहा है। तो उसी बात पे ही आज मैं आप सबके साथ कुछ एक विजडम साझा करना चाहती हूँ। बेसिकली अगर हम अपने जीवन में देखें, या इस संसार की हर एक व्यक्ति के जीवन में देखें, तो हर एक व्यक्ति इस संसार में तीन बोझ, तीन भारी भरकम बोझ लेके घूम रहा है। आप अगर देखेंगे कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं या कहीं सामान खरीदने जाते हैं, तो जैसे जैसे आप सामान खरीदते जाते हैं वैसे वैसे आपकी बैग भरता जाता है। फिर आप क्या करते हो, हाथों से फिर इसको कंधे के ऊपर ऐसे टांग देते हो, है ना। तो जैसे जैसे आप सामान खरीद के उसमें डालते जाते हो, वैसे वैसे आपकी जो बैग है वो भारी होता जाता है और आपकी कंधा धीरे धीरे दुखने लगता है। फिर आप सोचते हो कब ये कंधा से निकलेगा, कब मैं घर में पहुंचूंगा या मेरी गाड़ी तक पहुंचूंगा, ताकि मैं अपनी इस जो भारी भरकम सामान मैंने खरीद लिया है उसको एक जगह पे रख दूं। एंड जैसे ही आप रख लेते हो, फिर आप एक सुकून सा महसूस करते हो, होता है। ये आप फील करते हो, ये अनुभूति में कभी आया है आप लोगों को? अगर आप येस और नो में जवाब देंगे या थम्स अप देंगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा इस टॉपिक को डिस्कशन करने में, होता है। यस। ठीक सामान की बोझ की तरह हम अपने जीवन में तीन बोझ, भारी भरकम बोझ लिए चल रहे हैं। कोई बता सकते हैं टाइप करके ये बोझ क्या है? कुछ आ रहा है कि लाइफ में ऐसा क्या बोझ है जो कि हम लेके चल रहे हैं? उसमें से तीन बोझ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कोई एक बोझ का नाम ले सकते हो। कुछ आइडिया आ रहा है आप लोगों को कि ऐसा क्या है? रिश्तों की बोझ, अच्छा। कार्मिक बोझ, ग्रेट। नेगेटिव इमोशनल की बोझ, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और कार्मिक, वेरी गुड। तो आप लोग जिस जिस बोझ की बात समझ रहे हो, ये परफेक्टली करेक्ट है। मैं उसको बस स्पेसिफाई कर दूंगी तीन कैटेगरी में। जिम्मेदारी का बोझ, यस, करेक्ट। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दें या कैटेगरिकली कर दें, तो हम अपनी लाइफ में तीन बोझ लेके चलते हैं। एक है अपनी पास्ट का बोझ, करेक्ट। जैसे रिश्ते का बोझ आप बोलते हो, कुछ हुआ, कैसे हुआ, किसी ने कुछ बोला, है? कुछ हो गया है आपकी पास्ट में, ऐसा कुछ इंसिडेंट जो आप भूल नहीं पा रहे हो, उसको पकड़ के अभी भी बैठे हो, है ना। बचपन से आपके साथ ऐसा कुछ
हुआ था, जिसको अभी तक जवानी हो गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी हम उस बात को भूल नहीं पा रहे, उसको पकड़ के बैठे हैं और बार बार वो हमारी माइंड में आता है, बार बार वो रिकॉल होता है, वो ट्रिगर होता है। सेम तरह के इंसिडेंट जब रिपीटेडली हो रहा है तो ट्रिगरिंग हो रहा है, फिर आप फिर दुख में जा रहे हो, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया। कई लोगों की प्रियजन की जो चले जाते हैं, वो जो ट्रॉमा है, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट की ही, वो जो व्यक्ति था आपके जीवन में वो चला गया है, लेकिन बार बार उस बात को हम रिकॉल करते हैं, उसके बारे में याद करते हैं, रोते हैं, कहीं ना कहीं ट्रॉमा को कैरी करके चल रहे हैं। हमारे साथ कोई नुकसान हो गया है, फाइनेंशियली नुकसान हो गया है, या हमसे कोई कुछ ले गया है, दिया नहीं है, या हमारी प्रॉब्लम थी और हमें किसी ने हेल्प नहीं किया, या परिवार में ऐसे बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, बहुत सारे रिश्ता खत्म हो जाती है, वो भी एक तरह का बोझ पास्ट की हम लेके बैठे हैं, एक है पास्ट का बोझ है। देन दूसरा है फ्यूचर का बोझ। फ्यूचर का बोझ क्या है, क्या कैरी कर, क्या आप लेके चल रहे हो। पास्ट में ऐसा हुआ था, पता नहीं आगे मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरे बच्चे कब बड़े होंगे, मेरे बच्चे अगर बड़े हो गए तो नौकरी कब लगेगी, अगर पढ़ाई कर रहे तो अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा, अगर कॉलेज अच्छा मिल गया, पढ़ाई खत्म हो गई तो अच्छा नौकरी कैसे होगा, अगर नौकरी अच्छी हो गई तो बेटे की शादी करवानी है, अगर आप जॉब में हैं तो अच्छा जॉब कैसे और मुझे मिलेगा, अगर आप कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो तैयारी जो कर रहे हो, तैयारी तो आप कर रहे हो, लेकिन उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे अच्छा सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा पति या पत्नी अगर बाहर गई है कहीं तो वो ठीक तो है ना, वो सही से वापस आ जाएगी क्या। हमेशा एक फ्यूचर की चिंता, इसी को एक बैग बोला गया है, ये भी एक बस्ता है, एक बोरा है, जिसको हम हरदम पकड़ के चल रहे हैं। हम्म। देन अगर हम सेटल हो गए, अगर हमारा घर नहीं है तो क्या मुझे फ्यूचर में घर मिलेगा, क्या अच्छा पत्नी मिलेगी, क्या अच्छा पति मिलेगा। अगर सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर एक फ्यूचर की ओर ये हमारी आती है कि मेरे पास अभी सब कुछ है, क्या आगे सब कुछ रहेगा, मेरा धन कोई लूट के तो नहीं ले जाएगा। मेरा बच्चे सब सही सलामत रहेंगे तो हमेशा जो हो चुका है उसकी बोरा, उसकी बैगेज, एंड क्या होने वाला है उसकी बैगेज, ये दो बैगेज पकड़ के बैठे। तीसरा बैगेज क्या है, अभी का बैगेज, वर्तमान का बैगेज। आज क्या होगा, सुबह उठ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, हमेशा के डर की जीवन हम जी रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा क्या, कोई मेरे से कुछ छीन के ले जाएगा क्या, प्रेजेंट अभी का। आपने अगर कुछ काम कर रहे हो अपने परिवार के लिए तो ये सोच के कर रहे हो, मैं ये कर तो रहा हूँ लेकिन क्या उसको अच्छा लगेगा। खाना बना के पति को या पत्नी को दे रहे हो या परिवार को दे रहे हो, अगर वो खाना उनको पसंद आएगा ना, घर में आज किसी को गेस्ट पे बुलाए हो, क्या उनको सही लगेगा। उससे पहले उनके आने से पहले आप घर को इस तरह से तैयारी करते हो तो उनको सब कुछ ठीक होना चाहिए। एंजॉय करने की बजाय हम वरीड हो रहे हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ रहे हैं लेकिन ये सोच रहे पता नहीं बच्चा स्कूल में जाके क्या कर रहा है। हैं? ऑफिस हस्बैंड गए हैं या वाइफ गई है, उसमें भी वो वापस आएगा कि नहीं आएगा वो डर रहता है, या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है आपका, वो भी एक डाउटफुल जीवन हम लोग जीते हैं। तो हम पास्ट की भी बैगेज, फ्यूचर की भी बैगेज, एंड प्रेजेंट की भी बैगेज, रोज हम पढ़ाई कर, बच्चे जो है वो पढ़ाई कर तो रहे हैं लेकिन एक फियर के साथ, एक प्रेशर के साथ है।
हमारा भी हमेशा बच्चों के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन रह रहा है, वो भी कई बार बोझ बन रही है हमारे ऊपर। तो तीन तरह के बोझ को लेके हम जी रहे हैं और ढूंढ रहे हैं क्या, कि जीवन में सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए। पास्ट की फियर, पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह से आप अपनी फ्यूचर को ठीक करना चाहते हो, लेकिन प्रेजेंट में आपके पास है क्या, फियर है, नेगेटिव माइंड है, नेगेटिव इमोशंस है, हम्म गुस्सा है, घृणा है। तो प्रेजेंट में जब आपके अंदर ये सारे इमोशंस चल रहा है एंड आप अपनी फ्यूचर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, क्या संभव है ये? एक एग्जाम्पल को लेके हम इस बात को समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी। कल आपने रेस्टोरेंट में गए और ऐसा कुछ खाना खा लिए जो रात को वो आपका पचा नहीं है। कल मतलब पास्ट। आपने ऐसा कुछ खाना खाया जो आपकी स्टमक को वो सूट नहीं किया, वो डाइजेशन नहीं हुआ। तो आज फिर क्या होगा उसका कॉन्सिक्वेंसी? स्टमक अपसेट होगा, लूज मोशन होगा, या कॉन्स्टिपेशन होगा, या उल्टी आएगी, है ना? लेकिन आज जो हो रहा है आपकी स्टमक की अपसेट, उसका रीजन क्या है? कल की आपने जो खाना खाया था, जो रॉन्ग फूड हैबिट हमने डेवलप किया था, उसकी वजह से आज का ये सिचुएशन। तो अगर हमें एक हेल्दी स्टमक चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर आज को हम ठीक करेंगे, देन कल जो स्टमक हमारी होगी वो हेल्दी स्टमक होगी। जो आने वाला कल है वो आपकी फ्यूचर है, और कल जो अपना खाना खाया था वो आपकी पास्ट है। तो ये पास्ट की वजह से आज की प्रेजेंट की, जो आज के दिन का जो स्टमक है वो अपसेट है। अगर ये आज ट्रीटमेंट कर दिया जाए इस स्टमक को, देन कल का जो डे आएगा वो सुंदर होगा, ब्यूटीफुल होगा। अब अगर स्टमक ठीक है तो ये ठीक है, ये ठीक है तो जीवन ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज के स्टमक को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब खाना नहीं खाना है, सफिशिएंट वाटर पीना है, फ्रूट्स खाना है। जितना आप अपने स्टमक को रिलैक्स रखोगे, काम एंड क्वाइट रखोगे, फिर वो धीरे धीरे अपने भीतर इतनी हीलिंग कैपेसिटी है कि वो कल की जो डे आपकी आएगी वो ब्यूटीफुल आएगी। मेरी वॉइस आ रही है? ओके। तो कल की जो दिन आएगी वो बहुत सुंदर दिन आएगी। तो जो फ्यूचर, अब वो आ जाते हैं लाइफ के ऊपर। आज जो हमारी लाइफ है वो हमारी पास्ट की ही कॉन्सिक्वेंसी का रिजल्ट है। हमने पास्ट में जिस तरह की बिहेवियर किया है, जिस तरह की एक्शन किया है, उसका रिजल्ट है आज हमारी प्रेजेंट लाइफ, है ना, आज की जीवन। एंड वरीड है हम फ्यूचर का। लेकिन जो इसमें थोड़ा सा मैं लॉ कर्म सिद्धांत की बात करूंगी, कर्म के नियम की बात करूंगी। हम लॉ ऑफ कर्म ये बोलता है कि आपने जो किया है उसका नतीजा है आज। चाहे वो आपकी 10 वर्ष पहले हो, चाहे आपकी अभी का 50 वर्ष पहले हो, चाहे वो आपकी 100 वर्ष पहले हो। तो 100 वर्ष पहले मतलब आपकी पिछले जीवन में चला जाएगा, 200 वर्ष पहले मतलब आपकी और दो जीवन पहले चला जाएगा। तो हमारी पिछले लाइफ की, पास्ट की डीड है ये प्रेजेंट लाइफ। जो भी हमारे साथ हो रहा है, मनी की प्रॉब्लम है, रिश्ते का प्रॉब्लम है, सोशल इश्यूज है, भाई भाई में प्रॉब्लम है, जो भी रिश्तेदारी में प्रॉब्लम है, जो भी आप चैलेंजेस, फिजिकल चैलेंज है, मान लीजिए सर दर्द से लेके कैंसर तक की जो भी बीमारी हमें हो रहा है, ये सब हमारी पास्ट की एक्शन। हमने अपनी बॉडी को ठीक से संभाला नहीं, अपनी मन को ठीक से संभाला नहीं है, अपनी इमोशंस को ठीक से संभाला नहीं है।
एंड दूसरों को उल्टा दुख दिया है, जिसकी वजह से हमारी ये प्रेजेंट लाइफ है। तो क्या करें फिर? कौन सी एक कर्म सिद्धांत की वजह से, कर्म के नियम की वजह से ये सामना हुआ है आज का जीवन। तो ऐसा क्या करें कि हमारा जो फ्यूचर है, जैसे मैंने बोला, एक फूड की एग्जांपल दिया, आज अगर आप अपने स्टमक को ठीक करोगे तो कल जो स्टमक आपको मिलेगा वो हेल्दी स्टमक मिलेगा। तो जो फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, हमेशा सोच रहे हैं, उसका बीज कहाँ है? आज है। अगर आज का दिन हमारा हैप्पी हैप्पीली जाएगा, पीसफुल जाएगा, देन ऑटोमेटिकली जो क्रिएट आप कर रहे हो आज का दिन, अपनी माइंड का, अपनी बॉडी का, तो वो कल का ही तो कॉन्सिक्वेंसी बन के आएगा। पहले जो किया था वो आज है, आज जो करोगे वो ही आपकी भविष्य बनेगी। तो क्या करें फिर? तो इसलिए सर बोलते हैं, हमेशा मौन की नियम को पालन करो। आपने जो दिया है, गाली दिया है, गाली मिल रहा है, तो जब मिल रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रिएक्ट तुरंत कर रहे हैं, अरे मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो उसके लिए सब कुछ किया, ऐसे लेके जेड तक सब कुछ किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो ना करते हुए अगर हम मौन की नियम को पालन करें, सहन शक्ति की नियम को पालन करें, स्वीकार भाव के नियम को पालन करें, देन क्या होगा कि उस मोमेंट में जो रिएक्शन हमारे भीतर होना है वो नहीं होगा। देन क्या होगा? जो क्रिएशन आप अभी, जो अगर आप रिएक्ट करते तो फिर क्या होता, फिर वो चीजें बढ़ती। लेकिन अगर आप साइलेंट हो जाओगे, शांत हो जाओगे, आप स्वीकार भाव रखोगे, तो क्या होगा? जैसे स्टोमक को रेस्ट मिला एंड फिर स्टोमक अपनी आप हिल हो गया, वैसे ही जब मन को रेस्ट मिलेगा तो आपकी इमोशनल जो माइंड है उसको ऊर्जा मिलेगी, एंड आपकी जो बुद्धि है, जो रिएक्ट कर रहा था, वो रिएक्ट ना करते हुए वो रिस्पॉन्ड करेगा। जब रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में क्या अंतर है मैं आपको बोल रही बताना चाहूंगी। रिएक्शन क्या है कि मुझे रूपाली जी ने दो चार बातें सुनाई, मैंने फिर तुरंत क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मैंने तुरंत रूपाली जी को दो चार बातें सुना दी। उनकी बातों के ऊपर विचार ना करते हुए कि वो ऐसा अगर बोल रही है तो क्यों बोल रही है, मेरा इसमें कोई गलती है क्या, मुझे इसमें कोई सुधार लाना है क्या, या रूपाली जी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है ताकि जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बिहेवियर मेरे साथ किया। मैंने ये सोचने के लिए अपनी बुद्धि को समय नहीं दिया, मैं तुरंत रिएक्ट किया। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी एक्सेप्ट करूं, ओके रूपाली जी ने कुछ बोला है, ओके मैं ठहरती हूँ थोड़ा सा, कुछ तो बोली है, क्या बोली है, फिर सोचूंगी किस लिए बोली है, क्या इसमें मेरा कोई गलती है, अगर मेरा गलती नहीं है तो इट्स ओके, अगर गलती है तो मैं सुधार लाऊंगी। या हो सकता है मेरा गलती नहीं है, रूपाली जी कोई स्टेट ऑफ माइंड में है तब ऐसा बोल रही है, तो फिर मैं प्यार से क्या करूंगी रूपाली जी, कि रूपाली जी कुछ हुआ है क्या, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है क्या। एक तो है कि रूपाली जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ये रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं बोला कि रूपाली जी ऐसा कुछ मैंने बोल दिया है क्या जिसकी वजह से आपको कुछ बुरा लगा, ये क्या है, ये रिस्पॉन्ड है। तो ये रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड जो है, इसमें चाहिए हमें क्या, पेशेंस, एंड सबसे ज्यादा जो हमें चाहिए वो है ऊर्जा, शक्ति। शक्ति की कमी की वजह से ही हम रिएक्ट होते हैं। कोई कुछ बोलता है तो या तो रो पड़ते हैं, या तो गुस्से से कुछ बोल देते हैं, या तो डर जाते हैं। जब हम ऊर्जा की प्राप्ति अच्छे से करेंगे, अगर हम इस नाउ मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करेंगे, अवेयरनेस के साथ रहेंगे, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे पास्ट की जो कर्मा मेरे सामने आ रहा है, उस कर्मा का सामना करने की शक्ति मेरे भीतर आएगी।
उस कर्मों को समझने की अंडरस्टैंडिंग मेरे भीतर आएगी। और जिसको समझते हुए, सामना करते हुए, शांत होते हुए एक न्यू रियलिटी मैं आज क्रिएट करूं, ताकि मेरा जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, जो कल है, वो रूपाली जी के साथ अच्छा हो जाएगा। अगर मैं रूपाली जी को रिएक्ट करके चार बातें बता दूं तो देन ऑटोमेटिकली जो मेरा रिश्ता है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं रिस्पॉन्ड करूं, समझूं, देन ऑटोमेटिकली जो रिश्ता है वो मेरा ठीक हो जाएगा। वैसे ही परिस्थिति आज 1 to 1 है, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन आ गया आपके सामने जिसका सामना आप करने के लिए तैयार नहीं हो या कर नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर ठहर जाओगे, एक्सेप्ट करोगे, इट्स ओके। मान लीजिए आपके घर से कुछ चोरी हो गई, कोई आपसे कुछ ले गया, एकदम से चार लोग आपके घर में आ गए, एकदम से आपके बिजनेस में नुकसान हो गया, तो अगर आप ठहर जाओगे, थोड़ा सा ठहरे, टेक ए पॉज एंड मौन होके, शांत होके, अपने साथ बैठ के अगर थोड़ा सा ठहर जाएंगे, अपने साथ जुड़ जाएंगे, तो अपने ही भीतर वो सॉल्यूशन निकल कर आएगा। एंड जिस सॉल्यूशन को जब हम अपनाएंगे तो हमारी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ, हो सकता है ये लग रहा है कि ये कैसी बातें हैं, लेकिन इसी प्रिंसिपल को मैंने 15 साल पहले अपने जीवन में अपनाया। जब मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था, जब मैंने हम हस्बैंड पति पत्नी ने डिसाइड किया कि मेरे हस्बैंड बाहर जाएंगे इस फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए, हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन मेरे अंदर गुस्सा था कि ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं बाहर, मैं अकेले कैसे संभालूंगी बच्चों को। लेकिन जब मैंने ध्यान किया, अपने साथ बैठी, साइलेंस पे उतरी, अपने साथ कनेक्ट हुई, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया ये डिसीजन तो हम दोनों का है। ये परिस्थिति जो आई है ये तो मेरा ही कर्म का नतीजा है। जब डिसीजन मेरा है, हम दोनों का है, लाइफ हम दोनों का है, कर्मा जो है वो हम दोनों का है, तो सामना भी तो हम दोनों को ही करना पड़ेगा। देन मैंने पहला जो स्टेप लिया वो लिया था एक्सेप्टेंसी। मैंने ये सिचुएशन को पहले एक्सेप्ट किया। नहीं तो इस मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कैसे संभालूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे ही जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों है, मैं अकेले इस संसार को कैसे सामना करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए थे। लेकिन जैसे जैसे मैं शांत होती गई, स्वीकार भाव बढ़ता गया, मेरे भीतर शक्ति का आविर्भाव हुआ। दिन धीरे धीरे मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई आज। तो दिस इज द सीक्रेट कि आनापानासती ध्यान में इतनी ताकत है। इसलिए आप पत्री जी को अगर कभी मिले हैं तो पत्री जी के पास अगर कोई चैलेंज आप लेके जाते हो तो वो आपको डांट के फटकार के निकाल देते हैं, भागो यहां से। क्योंकि सर जानते हैं कि हमारे जीवन की समाधान आप हमारे खुद के पास है, मौन में है, साइलेंस में है, ध्यान में है। इसलिए सर कुछ नहीं बोलते, आशीर्वाद तक आपको नहीं देते हैं। यही बोलते हैं कि अपनी सांस रूपी गुरु को अपना, आपकी भगवत स्वरूप को आप जानो, आपकी ईश्वरत्व को आप जानो। जब आप जानोगे कि आप इतने बड़े हो, तो आपकी जीवन की ये जो चैलेंजेस है, जो परिस्थिति है, वो उसके सामने इतना छोटा लगेगा। फिर आप कब उस चैलेंजेस को ओवरकम कर जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सर बोलते ध्यान करो, ध्यान सिखाओ और ध्यान की प्रचार प्रसार करो। और ये प्रचार प्रसार जो हो रहा है, ये पीएसएसएम का बेस्ट वर्क है। यहाँ पे कोई फॉलोअर नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। यहाँ पे ध्यान करो, आज ए सीखा है तो कल जाके ए सिखाना शुरू करो, साथ में बी लर्न करो। यही सब हम कर रहे हैं, यही रूपाली जी कर रहे हैं, यही विजय जी कर रहे हैं, यही आपकी बहुत सारे मास्टर्स जो है पीएसएसएम के, आप में से भी ऐसे बहुत सारे मास्टर्स होंगे जो कि ध्यान की प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यही भाव की वजह से हमारी जामशेदपुर में
मौन ध्यान ज्ञान शिविर हो रहा है। हम और कुछ नहीं करने वाले हैं वहां पे। हम बैठेंगे, घंटों ध्यान करेंगे, पत्री जी की बातों को समझेंगे। बहुत आसानी से ये जो कॉन्सेप्ट मुझे मैंने आपको बताया, ये सर की कॉन्सेप्ट है। लेकिन कितने किताब पढ़ के सर ने ये कॉन्सेप्ट क्रिस्प एंड क्लियर करके बता दिया है। इसी वर्कशॉप को अगर आप ज्वाइन करने जाओगे तो आपको लाखों रुपया ले देता है। लेकिन यही वर्कशॉप आपको मौन ध्यान ज्ञान शिविर में जामशेदपुर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और इसीलिए लगे पड़े हैं सारे मास्टर की, जगह जगह पे, घर घर में ये सत्य की दर्शन हो। हर एक व्यक्ति ध्यानी बने, हर एक व्यक्ति अपने जीवन की क्रिएटर खुद बने। सर बोलते हैं हम सब भगवान हैं, यू आर गॉड। जब आप भगवान हो तो आप अपने जीवन के निर्माण खुद कर रहे हो। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सजगता के साथ निर्माण कर रहे हो या बेहोशी के साथ निर्माण कर रहे हो। सजगता के साथ निर्माण करोगे तो अवेयरनेस के साथ निर्माण करोगे तो भगवान की तरह जियोगे। लेकिन अगर बेहोशी के साथ हम अपनी लाइफ की निर्माण करेंगे तो उसकी कॉन्सिक्वेंसी हमें सामना करना पड़ेगा। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप अपने जीवन के क्रिएटर हो। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, चाहे नोइंगली हो चाहे अननोइंगली हो। ये डिपेंड करता है आपको, आपके ऊपर, कि आप साधना करके, ध्यान करके, अवेयरनेस लाके, अपनी आप को समझते हुए, अपनी भगवत्ता को जानते हुए इस जीवन को निर्माण करें, ताकि आप खुद भी जाने आप भगवान हो और इसी काम को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज इसी बात के ऊपर जामशेदपुर में जो हमारी मौन ज्ञान ध्यान शिविर हो रहा है, मौन ध्यान ज्ञान शिविर, अब ये बहुत, ये ऑलरेडी मैं एक अटेंड कर चुकी हूँ, यहाँ पे हमारी हरियाणा में हुआ था। ब्यूटीफुल वर्कशॉप है ये। हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आपको ध्यान में बैठा दिया जाता है। घंटों आप ध्यान में बैठे रहते हो, हाई एनर्जी है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लैरिटी आपको वहाँ पे मिलेगी। तो ये प्रोग्राम हमारी सक्सेसफुल हो, इसमें मैक्सिमम लोग जामशेदपुर की आसपास जितनी सारी स्टेट है, वो सारे स्टेट इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें। यही हम सबकी संकल्प होना चाहिए आज के ध्यान में, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस मौन ज्ञान शिविर को ज्वाइन करें। तो चलिए अब 1 घंटा हम 9 से 10 बजे तक पूरा ध्यान करेंगे। ओके। ओके फ्रेंड्स, तैयार आप सब? जो चश्मा पहने हैं वो चश्मे को उतार दें। पानी पीना है तो पानी पी ले। अपनी कमरे की लाइट को अगर आप बंद करना चाहें तो आप बंद कर सकते हैं। मैं क्योंकि कैमरा मेरा ऑन है तो दैट्स वाई मैं अपनी लाइट को ऑन रखना पड़ रहा है। सोफे के ऊपर हो, चेयर के ऊपर हो, बिस्तर के ऊपर हो या नीचे हो, जहां पर आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है वहां पे बैठ जाएं। 1 घंटे के लिए अपने परिवार को बोल दें कि आपके साथ 1 घंटे के लिए कोई छेड़छाड़ी ना करें। अपनी पैर को क्रॉस कर लें। जो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं वो आलती पालती मार के बैठें। दोनों आंखों को बंद कर लें। पहले अपना पूरा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर, जस्ट रिलैक्स, बैक सपोर्ट लें, आराम से बैठे। ध्यान में उतरने से पहले मन में एक ही संकल्प, मौन ध्यान ज्ञान शिविर जामशेदपुर में जो होने जा रहा है,
31 से लेके 31 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक हर एक व्यक्ति इस ध्यान शिविर की अपना ऊर्जा बढ़ा रहा है। अपनी ज्ञान को एक चरम शिखर पर लेके जा रहा है। पत्री जी द्वारा दिया गया ज्ञान को वो आत्मसात कर रहा है। बहुत सुंदर तरीके से, संपन्न तरीके से कंप्लीट हो रहा है। हर एक मास्टर यहाँ पे अपना अपना योगदान करते हुए, साथ में चलते हुए ये शिविर को सक्सेसफुल कर रहे हैं। जिसके माध्यम से ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत का स्थापना हो रहा है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं। केवल और केवल अपनी सहज, सरल, स्वाभाविक सांसों को महसूस करें। बाहर से भीतर आती हुई सांस और भीतर से बाहर जाती हुई सांस। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, मन में कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं। आंखें बिल्कुल बंद। केवल और केवल अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई सांसों को अपने जीवन की समाधान है केवल ध्यान और केवल ध्यान।
मन की निर्विचार स्थिति ही ध्यान है। इसलिए जब भी विचार आए, अपनी सांसों के साथ जुड़े। ध्यान की गहराइयों में उतरने के प्रयास। हर एक सांस साक्षी भाव से महसूस। ना अतीत, ना भविष्य, जीवन वर्तमान में है। आनंद क्षण में है। हर एक पल बहुत ही हर एक मिनट आप अपनी रियलिटी को भेंट कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, शांत हो जाएं और शांत और गहरा हो जाएं। और गहरा और शांत। एक घंटे के लिए सब कुछ भूल जाए। अपना घर, अपना परिवार, अपना काम, अपनी हर एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन को ड्रॉप। आप ये शरीर, मन, अपनी चेतना की गहराइयों में डूब। ब्रह्मांड की उस असीम शक्ति के साथ धीरे धीरे हम एक होते जा रहे हैं।
आती हुई और जाती है।
लास्ट 8 मिनट, लास्ट आखिरी। हर एक सांस के प्रति होश और सजगता बने। लास्ट 2 मिनट। धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी के प्रति अवेयर हो जाए। सांसों के साथ रहते हुए ब्रह्मांड की प्रत्येक कण को हृदय से धन्यवाद करें। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी एस्ट्रल फिजिकल मास्टर्स का धन्यवाद। मदर अर्थ का धन्यवाद। अपने जीवन की हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु का कोटि कोटि धन्यवाद करें। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलकर बिना मसले अपनी आंखों के ऊपर रखें 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अपने आप को खूब सारा, ढेर सारा प्यार दे। हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोले और चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट लिए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स।
मास्टर्स, आप सबके लिए एक और मैसेज, एक खुशखबरी। जैसे कि मैंने बोला था कि हम सबका एक ही स्वप्न है, ध्यान जगत, साकार जगत और पिरामिड जगत। और यही पत्री जी का संकल्प था, है, और वो साकार हो रहा है। और इस महायज्ञ में, इस महान कार्य में बहुत सारे मास्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन आप में से जो ये काम करना चाहते हैं, ध्यान की प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उनको गाइडेंस देने के लिए, उनको मदद करने के लिए, या ऐसे माने कि अगर हम ट्रेंड होके ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, तो पीएमसी हिंदी एक प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसका नाम है मास्टर बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये हमारी तीसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम 2 बैच मास्टर बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं। कम से कम 2025 में हमने 500 to 600 मास्टर्स तैयार थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया कर चुका है पीएमसी हिंदी। बहुत बड़ा टीम है जो कि इस काम को कर रहा है। पीएमसी हिंदी हमेशा यही कोशिश कर रहा है कि कैसे पत्री जी सर का ये स्वप्न साकार हो। क्योंकि ध्यान प्रचार करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, राइट वे में बात करना आवश्यकता है। और पत्री जी सर का विजडम को लेके ही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का मॉड्यूल बनाया गया है। डिटेल आपको आपकी ग्रुप में रूपाली जी, विजय जी शेयर करेंगे। इसका फॉर्म फिलअप करना होगा। ये 6 वीक्स का 8 वीक्स का प्रोग्राम है। इसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में ध्यान प्रचार करने के लिए सीखना चाहते हैं, तो आप सबको मोस्ट वेलकम। तो पीएमसी हिंदी की तरफ से ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि पीएमसी हिंदी हमें मदद कर रहा है। उस प्रोग्राम में वन ऑफ द फैसिलिटेटर मैं भी हूँ। आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपको गाइडेंस दिया जाएगा, हर तरह की हेल्प आपको किया जाएगा सीखने के लिए, सिखाने के लिए। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो डेफिनेटली फॉर्म को फिलअप करें। देन पीएमसी हिंदी का टीम आपको कॉल करेंगे। देन आप इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू विजय जी, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लव यू एवरीवन। थैंक यू देवजानी मैम। और फर्स्ट तो जिन जो आपने बताया कि जो भी मास्टर बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड करना चाहते हैं, तो ग्रुप में तो ऑलरेडी शेयर किया ही गया है और भी किया जाएगा। और अगर इस जो सेशन सुन रहे हैं, मुझे या रूपाली मैम को पर्सनली मैसेज भी करेंगे, तो भी हम उनको लिंक और फ्लायर डायरेक्ट शेयर कर देंगे। और देवजानी मैम, थैंक यू संकल्प ध्यान बंद कराने के लिए। और जो टॉपिक है, ये टॉपिक जो है, हम लोग बहुत बड़े बड़े टॉपिक पे बात करते हैं, बट जो हमें बेसिक है, वो बेसिक हमें जितने भी मास्टर आ रहे हैं वो बेसिक पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन वो कितना सहज तरीका से बता रहा है कि जो सीधा वो मतलब कॉन्सेप्ट ही हम समझ आ रहे हैं। जैसे बताया जाता है ना कि जैसे मैथ हम पढ़ते हैं, तो मैथ में कुछ एक कॉन्सेप्ट अगर हम समझ गए तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये उसी टाइप से जितने भी मास्टर आ रहे हैं उस तरफ से हम लोग को बता रहे हैं। और ये इसका हम पे काम करेंगे तो हम इसमें आगे भी जाएंगे। सो थैंक यू देवजानी मैम। और और इसलिए जैसा आप कि सब जामशेदपुर आइए ऐसे ही हाँ, कॉन्सेप्ट सुनने के लिए, उसको हम्म, आत्मसात करने के लिए। और मैं भी जामशेदपुर आ रही हूँ, हम्म। तो प्लीज कम, हम सब मिलेंगे। थैंक यू। और जैसा कि मैम ने बताया कि हम सभी मिलेंगे, और ये प्रोग्राम फिर से मैं एक बार बताता हूँ कि 30, 31, 1 जनवरी और फरवरी 1 का टाइम में ये हो रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे है, वीकेंड से। तो इसमें हमें किसी छुट्टी लेने की भी जरूरत नहीं है। सो प्लीज़ आप आइए। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, प्लीज़ रजिस्टर कीजिए। और अपने नियर एंड डियर वन के साथ, जो भी जितना लोगों तक, अगर इन केस हम किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं, तो हम किसी एक व्यक्ति को यहाँ कम से कम पहुँचाएं, हम एक मीडियम बने। सो प्लीज़ आप सभी। और
एंड यस, आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग इतने डेडिकेटली डेली जुड़ रहे हैं संकल्प ध्यान को। और ये जो हमारा संकल्प है, हमारा क्या, पत्री जी का जो संकल्प, हम सभी एक ही परिवार के हैं। हम सभी का संकल्प पिरामिड जगत, ध्यान जगत और साकार जगत में एक पहला जो कदम है, वो उस पे हम ये काम कर रहे हैं। इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। एंड यस देवजानी मैम, आपको भी धन्यवाद। रूपाली मैम को सबसे बड़ा धन्यवाद, क्योंकि इतनी बड़ी इनिशिएटिव लेकर के काम कर रही हैं। रूपाली मैम, योर मैसेज प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। सच में आज जो नॉलेज सेशन था और ध्यान भी बहुत 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 सुंदर हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कल फिर एक नया मास्टर के साथ हम जुड़ेंगे। आप सबसे विनती है, आप सब कल भी जुड़िए और एक नया ज्ञान और ध्यान के साथ कल हम मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।